Hello everyone, welcome back to my channel. This is Renu, Assistant Professor of Commerce from Government PG College, Narayangarh. So today I will tell you that is the method of time series. These are the four methods of time series: freehand curve method, semi-average method, moving average method, and the least square method. In this video, I will explain only one method, that is the freehand curve method. प्रीवियस वीडियोस में मैंने मीनिंग ऑफ द टाइम सीरीज क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज, यूटिलिटी ऑफ द टाइम सीरीज एंड मॉडल्स ऑफ द टाइम सीरीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियोस. लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यू कैन सी देयर, आप वहां से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड्स ऑफ द टाइम सीरीज, that is the freehand curve method. Freehand curve method, in this method the original data of the time is plotted on the graph paper. This curve is called as a freehand curve. सो दिस मेथड, सो इसमें क्या है, जो ओरिजिनल डाटा को, जो भी आपको ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है उसको प्लॉट किया जाता है, सीधा ही प्लॉट कर देना है ऑन द ग्राफ पेपर पर, राइट. इसमें हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, जो टाइम सीरीज में हमारे दो वेरिएबल होते हैं, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे ईयर और प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो ईयर हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्रोडक्शन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो यहाँ पे प्रोडक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है, मे बी डिमांड, मे बी सेल, मे बी सप्लाई, मे बी इनकम, मे बी हाइट, वेट, एक्सेट्रा. सो तो फ्री हैंड कर्व मेथड क्या है, तो फ्री हैंड कर्व मेथड वो है जिसमें हमें एक पॉइंट को जैसे भी जहाँ पे भी मूव कर रहा है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है, जैसे 2001 में हमारा जो प्रोडक्शन है 1,50,000 है, तो जैसे जैसे आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से आपको जो है वो डाटा को प्लॉट करते जाना है. ये आपका दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द हमारा जो एक्चुअल, जिसको हम ये लाइन जो हमारी क्या है, ये है, दैट इज द एक्चुअल लाइन. सो फ्री हैंड कर्व मेथड इज अ नॉर्मल मेथड जिसमें हमें पॉइंट प्लॉट करते जाएंगे और जहां पर भी उसकी वैल्यू बनती जा रही है बाय द फ्री हैंड ज्वाइन, उसको हम ज्वाइन करते जाएंगे. जहां पर भी ये मूव हो रहे हैं वहीं पर हम बनाते जाएंगे. सो फ्री हैंड कर्व मेथड जो है वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, फ्लेक्सिबल मेथड है और इसमें किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले की यूज नहीं किया जाता है. तो और इस मेथड को जो है वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है. तो दिस मेथड, जो अगर हम इसको कह सकते हैं कि डाटा को ग्राफ पर प्लॉट करना विदाउट एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इज कॉल्ड द फ्री हैंड कर्व मेथड. अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिविटी जजमेंट. तो ये सब्जेक्टिविटी जजमेंट पर बेस होता है. जब इसको प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे आपको ये लास्ट में दिखाया जा रहा है, इसको जब हम प्रिडिक्ट करेंगे, इसके बाद के डाटा को जब हम प्रिडिक्ट करेंगे, अगर पर्सन टू पर्सन, जब सभी पर्सन के जो व्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकते, वो अपने अलग अलग तरीके से उसको एनालाइज करेंगे, उसको जज करेंगे, जिसके लिए एक एक्यूरेट वैल्यू को, एक एस्टिमेट वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता. तो वी कैन से इसमें जो है वो लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है इन दिस मेथड में. सो दैट इज द फ्री हैंड कर्व मेथड. सो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द फ्री हैंड कर्व मेथड. Thank you for watching this video.